एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 मैथ का, जो हम सॉल्यूशन पेपर पैटर्न सॉल्व कर रहे थे। अभी हम पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 3 का हम करने जा रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर तक ऑलमोस्ट हमने डन कर लिया था। 2 पार्ट बने थे इसके पिछले वाले वीडियो में, उसके लिंक मैं वीडियो के साथ साथ डाल दूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देख पाओ लिंक को टच करके। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। Manu has a beautiful fruit garden. Help him to make a list of the fruits in his garden by filling the gift table. Scale 1 fruit picture 10 fruits. यानी कि अगर एक यहाँ पे हम स्केल बना रहे हैं तो उससे क्या दर्शाएगा, 10 फ्रूट दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम काउंट करेंगे बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, 1 फ्रूट पिक्चर 10 फ्रूट्स, यानी कि यहाँ पे आप जितने फ्रूट काउंट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन बाय 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स तो बना हुआ है, यहाँ बनाना का बॉक्स बना है और मैंगो का बॉक्स बना। हम यहाँ पे काउंट करते हैं बनाना की। पिक्चर क्लियर नहीं है बट पता चल जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 ये है 7 8, यानी बनानास टोटल बी। बनानास टोटल कितने हैं, ये मैंगो है। बनानास टोटल कितने हैं, 8 हैं। यानी कि अगर कह रहा है कि एक बनाना का पिक्चर बराबर 10 हो रहा है, यानी 1 × 10, तो यहाँ पे 8 बनानास हैं। तो 8 बनानास इज इक्वल टू 8 × 10, यानी 80 बनानास। टोटल कितने बनानास हैं, 80 हैं। दूसरा हमारा मैंगो कितना पूछ रहा है, तो हमने निकाल दिया 80 बनानास, यानी कि इसमें लिखेंगे हम 80 बनानास। उसके बाद देखिए मैंगो के पिक्चर कितने दिख रहे हैं हमें, 1 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। टोटल 4 मैंगो दिख रहे हैं, एम 4 ही मैंगो दिख रहे हैं। यानी कि अगर एक मैंगो का मतलब 10 है, यानी 1 × 10, तो 4 मैंगोज इज इक्वल टू 4 × 10 देन 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, मैंगो वाले में 40 मैंगोज। ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर ख़त्म हो गया। 42 फिल इन द ब्लैंक। देखिए यहाँ पे 2 5 और × 3 दिया है, × 12 दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए इस चीज़ को ध्यान देना है, इक्विवेलेंट यानी इक्वल का निशान है। अब यहाँ पे 12 है, × है, डैश है, × है, 3 है। कौन सा छूट रहा है वो हम यहाँ पे भर देंगे तो हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो 12 तो दिख गया हमें, 3 भी दिख गया, हमारा 25 छूट रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, तो हमारा दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। हमें अब यहाँ पे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया 42 नंबर। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ नंबर फ्रॉम इट सेल्फ इज़ ऑलवेज। अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी डिफरेंस यानी अंतर निकाल रहे हैं, ऑलवेज अगर हम किसी अपने ही नंबर के साथ, तो क्या आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, 0 आएगा। अगर हम 1 से 1 का करते हैं तो 0 आता है, 2 से 2 का करते हैं 0 आता है। यहाँ पे आंसर 0 होगा। 44 व्हाट इज़ द रोमन नंबरल फॉर 100। क्या होता है रोमन नंबरल 100 का, C होता है। आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द सब्ट्रैक्शन। अभी हम 10 सवाल करेंगे क्योंकि अभी सवाल बनाने वाला सवाल आ चुका है, MCQ नहीं है, तो 20 कर रहे थे। अभी 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारा वीडियो जो हो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फाइंड द मिसिंग डिजिट इन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कोई ऐसा एक डिजिट है जो मिस हो गया है और यहाँ पे देखिए नीचे तो दे दिया है। तो हमें क्या करना है, करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे 7 है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ 8 है और ये हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे 6 है। अब हमें इसके क्या करना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। 8 में से यहाँ पे भी दे रखा है 2 और यहाँ 1 दे रखा है। तो अभी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसमें से हम 8 निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। सोचिए क्या हो सकता है। 1 है, 1 यानी कि यहाँ पे 9 होगा।
9 में से 8 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा, जाहिर सी बात है 9 है, 9 में से 8 निकालोगे तो 1 बच जाएगा। तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमें 9 भरना था। ये आपका 45 नंबर कंप्लीटेड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है, असर्शन रीजनिंग, असर्शन डायरेक्शन क्वेश्चन 46 से लेके क्वेश्चन 55 तक जो है असर्शन रीजनिंग है। उसके बाद देखिए इज फॉलोड बाई स्टेटमेंट 2, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए स्टेटमेंट वाइज चूज करना है, जो आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है उसको हमें बताना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट, ये देखिए स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़, अगर आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल रहा है कि 1 ट्रू है 2 फॉल्स है तो हम उसको स्टेटमेंट ए लिखेंगे। अगर बी 1 इज़ फॉल्स 2 इज़ ट्रू, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर लग रहा है तो हम उसको बी स्टेटमेंट देंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अगर हमें दोनों स्टेटमेंट्स गलत लगेंगे तो हम उसका ऑप्शन सी डालेंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर हमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू लगेंगे तो हम उसमें डी ऑप्शन डालेंगे। तो चलिए 46 नंबर देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दो स्टेटमेंट एक साथ हैं। स्टेटमेंट 1, द रोमन नंबर फॉर 9 इज़, ये अगर देखिए क्या है रोमन नंबर 9 क्या, हाँ ये हमारा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, 9 इज़ फॉर्म बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 10 इज़ रोमन नंबरल्स, अगर कह रहा है कि हम 1 फ्रॉम 10 इज़ रोमन नंबरल, अगर हम 9 इज़ फॉर्म बाई सब्ट्रैक्टिंग 1, अगर हम 10 में से 1 निकाल देते हैं तो क्या हमारा रोमन नंबर ये बनेगा 9, हाँ जब जाहिर सी बात है, यानी कि हमें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू दिखे हैं तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, इसका भी हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेकंड देखिए 47 की ओर बढ़ते हैं, 46 हो गया, 47 देखिए क्या दिया है, इन अ नंबर इतना फेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8000। अब कह रहा है कि ये जो नंबर दिया है 8729, उसका जो 8 है उसका प्लेस वैल्यू क्या 8000 है, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट 2, इन अ नंबर 8729 फेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 0, क्या सही है, फेस वैल्यू 8 का क्या 0 है, जो 8 है हमेशा फेस वैल्यू जो है वही रहता है, इसलिए 8 होता तो ये सही होता, बट ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी 1 इज़ ट्रू 2 इज़ फॉल्स। ऐसा कहाँ पे था देखते हैं, 1 इज़ ट्रू 2 इज़ फॉल्स, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, अ पिक्टोग्राम यूजेस पिक्चर टू शो डाटा। स्टेटमेंट 2, ईच पिक्चर इन पिक्टोग्राम रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स। क्या कह रहा है, पिक्टोग्राम जो होता है क्या पिक्चर शो करके डाटा बताता है, यस ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ईच पिक्चर इज पिक्टोग्राम रिप्रेजेंट सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स, यस राइट, यानी बोथ आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डी हो जाएगा। 49 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, द नंबर दैट कम्स आफ्टर 99 इज़ 101। क्या कम्स आफ्टर, क्या 99 के बाद 101 आता है, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर है हमारा सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू इट। क्या सक्सेसर करने के लिए हमेशा 3 जोड़ा जाता है, गलत, हमेशा 1 जोड़ा जाता है, 1 कदम आगे बढ़ने से हमें सक्सेसर मिलता है, यहाँ पे 3 बोल दिया, यानी कि ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बोथ आर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ही गलत है। अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, 56 इंटू 23 इजकल टू 23 इज इंटू 56, ये सही है स्टेटमेंट हमारा, देख सकते हैं आप इक्वल टू लगा है इसलिए सही है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, वी कैन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द आंसर रिमेन्स द सेम। अगर हम मल्टीप्लाई 2 नंबर के साथ करते हैं कोई भी ऑर्डर में तो क्या आंसर हमारा सेम आता है, बिल्कुल नहीं, गलत। इसलिए हमारा क्या होगा, 1 इज़ ट्रू 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद